मोस्ट ऑफ द लोगों की कुंडली में मैंने देखा कि पितृदोष होता ही है। सबके समझ आता है कि पितृदोष है तो हमारे घर में बच्चा नहीं होता, और आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा आपके पास। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो भी हम पितृदोष में मानते हैं। ओके। या पितृपक्ष का महीना है, इसमें आपका श्राद्ध का जो पूजा होता है वो हो जाता है, तो आप कौवों को खाना डाल सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, लेकिन एक जो तरीके से जो पूजा होता है वो तो हमारे पंडित जी ही कर पाएंगे। अब एक देखो कैसे बनाया गया। पहले आपने गणेश जी की पूजा की, उसके बाद आपने अपने पितरों को याद किया जी, ठीक है जी। उसके बाद आप फिर देवियों को पूजा किया जी। मतलब एक सीक्वेंस में हम आ रहे हैं कि हम जब तक पितरों की पूजा नहीं करेंगे हम और देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं खतरनाक वाली, मंगल। आई एम स्कैर्ड। इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे कह रहे हैं दुनिया तबाह हो जाएगी। बिल्कुल। कि आप हनुमान मंदिर में जब आप नारियल चढ़ाते हैं तो आपका राहु भी ठीक हो जाता है, और अगर चोला चढ़ा दे तो तब तो सब कुछ ठीक हो गया। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या शादी नहीं हो रहा तो किसी भी अमावस्या को या शुक्रवार को आप गाय का हरा चारा, अपने पिता के साथ रिलेशनशिप इश्यूज है, दैट इज अनदर थिंग। तो ये एकदम से समझ जाओ कि मेरे सूर्य में कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। करेक्ट। वेल्थ को सिर्फ वीनस से, शुक्र से जोड़ते हो, रोजमर्रा की खर्च जो है आपका वो चंद्रमा है। हमको लो फील हो रहा है हमेशा ऑल द टाइम, तो आपका चंद्रमा कहीं पे पीड़ित है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिम्टम देखना है कि राहु खराब है तो क्या हो रहा है। आपके घर में सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फटाफट सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ससुराल से आपकी नहीं बन रही है तो राहु खराब है, तो राहु खराब है। ओके। तो हनुमान जी को पकड़ लो, उनके सहारे प्लैनेट्स बड़े सारे ठीक हो जाएंगे। अगर स्किन पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉयल्स हैं, पिंपल्स हैं, तो बुध कहीं पे आपके पीड़ित है, मतलब कि उसने ऐसे ही कपड़े पहन लिए, कुछ भी निकल गया, तो उसका शुक्र कहीं पे खराब हो रहा है। क्या आपके पास हेल्पर्स जो आपके हैं वो टिक नहीं रहे, वो आप बार बार छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। आपके बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको पता है कि शनि कहीं पे आपका पीड़ित है। जो लोग टैटूज जिनकी बॉडी पे होते हैं बहुत सारे, उनका क्या खराब होता है? तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है द एस्ट्रोलॉजर जया पी नायर जी। थैंक यू पारस, बट मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलती। ओके, ठीक है। रीजन बीइंग कि एस्ट्रोलॉजी कोई सब्जेक्ट ही ऐसी नहीं जो सब जान सके। ट्रू दैट। ठीक है। और अगर हम अभी से कह दें कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब हमने कह दिया कि हमें सब कुछ आता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो मेरी जर्नी है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एज अ स्टूडेंट, ओके, टू डू रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट, एंड इन द प्रोसेस प्रॉब्ली आई हैव बीन शेयरिंग द नॉलेज। मैं और उन लोगों के साथ जो सीख रही हूँ और जो मुझे लग रहा है कि किसी और को फायदा होगा इससे, वो मैं शेयर कर रही हूँ। वाह, क्या बात है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो कि बड़ा अलग है, बाकी सब एस्ट्रोलॉजर से जब मैं बात करता हूँ तो हम बात करते हैं ग्रहों की, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु, ये सब चीजों की बातें होती हैं। पर मैं कुछ क्वेश्चंस हमेशा मैंने छोड़ दिए, छूट गए, क्योंकि इन ग्रहों में इतना उलझ के रह गए कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक होता है पितृदोष। ओके। पितृदोष के बारे में बताओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की कुंडली में मैंने देखा कि पितृदोष होता ही है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पितृदोष एक ऐसी चीज है जो एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं, उनको पता है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल। ठीक है। और बहुत तरीके से पितृदोष बन सकता है आपके चार्ट में। नॉर्मल अगर बहुत ऊपर से अगर हम देखें तो हमें पता है कि आपके 9th हाउस को ठीक से स्टडी करो, आपका पितृदोष वहाँ से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ऊपर वाली चीज़ नहीं है, वहाँ से जो दिख रहा है वो उतना ही नहीं है। ठीक है। सबके समझ आता है कि पितृदोष है तो हमारे घर में बच्चा नहीं होता, या बहुत दिक्कत से बच्चा हो रहा है, कंसीविंग इश्यूज हो रहे हैं। उसको अगर ठीक से स्टडी करो तो सिर्फ कंसीविंग इश्यूज पे हम नहीं रुक जाते। ठीक है। अब पितृ जो आपके कौन है, वो आपके पूर्वज हैं। वो आपको पता है आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो आप सब कनेक्टेड हैं, चाहे वो चले गए तभी भी वो
हैं आपके लिए, जी। और उनका आशीर्वाद आपके किसी भी प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उनके आशीर्वाद के बिना तो आप बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके पितरों में कुछ वो हैप्पी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आई, तो सिर्फ वो कंसीविंग में नहीं होगा, वहां पे आपके काम पे भी आएगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा जी। तो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी। और कई बार आप देखोगे कि आपके घर की बेटियां या आपकी बुआ हो गई, वो भी घर की बेटी हो गई, ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी पितृदोष की वजह से हुआ। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि घर के बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो बुध हो गया, कहीं बुध जो है आपका वो अफेक्टेड है, तो वो भी पितृदोष में आ गया, ठीक है। और आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा आपके पास, तो वो भी कहीं पे आपके पितृदोष में हम देखते हैं। तो इस पितृदोष का निवारण बहुत जरूरी है। जी, ऐसा भी तो होता है, मैंने देखा है कि फैमिलीज में आपस में झगड़े होने लगते हैं। हाँ। भाइयों और बहनों में कलेश होने लगते हैं। जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो आजकल होते हैं वो उन्हीं रीजंस की वजह से होते हैं। बहन भाइयों में जो वो प्यार जो छूट जाता है वो भी उसी रीजन की वजह से होता है। हाँ, बहुत। देखो, बहन भाइयों का प्यार आपकी जो पुरानी संपत्ति है, जैसे आपके घर की संपत्ति है, वो धीरे धीरे बिक रही है, ठीक है, वहां पे भी आप पितृदोष देख लेते हो। तो ये बहुत तरह के इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एक बात ये है ना कि आपको चार्ट में देखकर शायद समझ नहीं आया कि पितृदोष है। कई बार होता है ना कि चार्ट में तो आपके कुछ है ही नहीं और फिर भी आपके प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनके घर का वास्तु देख लो, ओके, ठीक है। और उनके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है सबको वास्तु के बारे में, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है, तो वहां पे भी आपकी प्रोजेनी नहीं होगी, पैसे में प्रॉब्लम है, सब कुछ। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो भी हम पितृदोष में मानते हैं। ओके, या और ऐसा भी तो होता है ना, जैसे मेरे साथ था, मैंने पितृदोष की एक पूजा कराई थी, तो उसमें ऐसा होता था कि मेरे पास, मैं कहीं पे भी ऑडिशंस पे जाता था ना, कहीं पे भी काम पे जाता था, एंड मोमेंट पे होते होते नहीं होता था, अटक जाता था सारा काम। तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने बोला कि पितृदोष है, तो मैंने बोला पितृदोष की तो मेरी पूजा हो रखी है। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि अगर हो रखी है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए था, तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो आजकल ऐसा भी है ना कि बहुत सारे पंडित लोग करते नहीं है, या तो कुछ करें ढंग से, तो पितृदोष की पूजा वैसे करवानी कहाँ चाहिए? अब देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं। मेरे हिसाब से कोई भी पूजा है जो आप अपने पंडित जी से, जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा, जिनके ऊपर फेथ है, आप कराते हैं, बेस्ट होता है। बिकॉज यहाँ पे एक आपका जो आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, फेथ है, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो गया एक जगह है जहाँ लोग जाते हैं पितृदोष का पूजा करवाने। अब उसको अगर थोड़ा सा और पुरानिक उससे देख लोगे तो वहां पे राम जी ने भी करवाया था पितृदोष का पूजा अपना, तो वहां की एनर्जी ऐसी है, तो वहां अगर आप जाकर करा लेते हैं, पितृपक्ष का महीना है, इसमें आपका श्राद्ध का जो पूजा होता है वो हो जाता है। इसके अलावा बनारस में भी होता है, कई जगह हैं जहाँ, कई जगह हैं जहाँ पे पितृदोष का पूजा होता है। सो एज पर योर कन्वीनियंस आई से दैट एक तरीके से पूजा जरूर हो जाती है। ठीक है। और अगर कुछ लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, मतलब जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, पूजा के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पितृदोष की पूजा भी शायद थोड़ी सी महंगी होती है, तो वो इंसान क्या करे? जैसे एक उपाय हम बड़ा सुनते हैं कि कौवों को खाना डालो, उसके बारे में बताएं। क्यों डालो? क्योंकि बोलते हैं कि जो कौवा होता है वो मैसेंजर होता है। हाँ जी जी। तो ये आप देखेंगे साउथ इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है ये, ठीक है। और उनका जो पितृपक्ष का टाइम होता है वो हमारे से मैच नहीं करता, उनका थोड़ा पहले आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो रेगुलरली उस मंथ में वो कौवों को खाना डालते हैं। हमारे इधर भी नॉर्थ इंडिया में भी जिनको अंडरस्टैंडिंग है वो डालते हैं। तो बोला जाता है कि वो यम के मैसेंजर हैं, और जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो उस वहाँ पे हैं, देखो एंसेस्टर्स क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं से आपको भी तो मैसेज भेज रहे हैं ना कि अगर मुझे मोक्ष नहीं मिला है कौन करेगा, ये आपकी ड्यूटी है जो यहाँ पे रह रहे हैं कि उनको उनकी हेल्प करो आप मोक्ष लेने में। तो आप कौवों को खाना डाल सकते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है, आप तर्पण करो, पानी जो पितृपक्ष का जो 16 दिन है वहां पे आप सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं साउथ की तरफ जाकर अपने घर में, और पितरों के नाम का पानी दो। कैसे? अब यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीका बता देती हूँ कि जो स्पिरिचुअल साइंस में बताया गया है कि एक जस्ट एक यूटेंसिल, मतलब आप एक स्टील का या किसी चीज का एक छोटा सा बर्तन ले लो और चांदी की ग्लास ले लो, और उसमें अपने पितरों को याद करके वो धीरे धीरे उनके लिए पानी डालो।
ठीक है, ओके दैट इज द मोस्ट सिंपल थिंग एनीबडी कैन डू। ओके, जैसे वो परात ले ली, परात ले ली, उसमें चांदी गिलास में उनको हाँ। ध्यान कर करके पानी डालते बस जाओ। एक बार जैसे हम एफर्मेशन बोलते हैं ना कि हाँ। अपने पितरों को याद किया सबको, उनको याद करके वहां पे पानी डाल दो। अरे वाह, ये सिंपल तरीका है, लेकिन एक जो तरीके से जो पूजा होता है वो तो हमारे पंडित जी ही कर पाएंगे। और कहीं पे जाकर अगर आप करवा पा रहे हैं तो बेस्ट है कि आप गया चले जाएं या हरिद्वार चले जाएं, उज्जैन में भी होती है, उज्जैन में चले जाएं, बनारस चले जाएं, वहां जाकर करा लें। राइट। और कुछ बताओ मुझे पितृदोष के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है ये भी लिमिटेड ही है। हाँ, बहुत कुछ है आगे पितृदोष के बारे में। नहीं बहुत कुछ है, हमारे पास नॉलेज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हमको यही बताया गया कि भाद्रपद के टाइम पे, जिस टाइम पे सूर्य का चाल बदलता है, वो साउथ की तरफ जाता है और हमारे सारे पूर्वज साउथ की तरफ हैं, तो उस तरफ हम जाते हैं और उनको याद करते हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू, पितृपक्ष के बाद का टाइम हमारा नवरात्र का टाइम आ जाता है, दशहरे का टाइम आ जाता है, दीपावली का टाइम आ जाता है। अब एक देखो कैसे बनाया गया, पहले आपने गणेश जी की पूजा की, ठीक है, उसके बाद आपने अपने पितरों को याद किया, ठीक है, उसके बाद आप फिर देवियों को पूजा किया। मतलब एक सीक्वेंस में हम आ रहे हैं कि हम जब तक पितरों की पूजा नहीं करेंगे हम और देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और कुछ भी काम की शुरुआत करने से पहले गणपति बप्पा को याद करना बहुत पहले जरूरी है। गणपति बप्पा को याद किया, फिर बाकी लोगों को याद किया, क्योंकि गणपति बप्पा तो बुद्धि के देवता है ना। हाँ। जब बुद्धि मिलेगी तभी तो अच्छे कार्य होंगे। तो बुद्धि दिया कि पितरों को याद करो, पितरों को याद करो अपने। सी देयर इज अनदर थिंग कि कई सारे लोग ना, जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, ओवरसीज हैं, हम पूजा कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सॉरी मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूँ क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा, ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग जो मुझको मैसेज डीएम करते रहते हैं, जो कि बहुत प्यार करते हैं मेरे शो को, और वो बोलते हैं कि हम यहाँ कैसे करें। जैसे मैं किसी को बोल दूं कि जाओ वहां पे जाके गाय की सेवा करो, खिला के आओ, तो शायद वहां पे रूल है नहीं कि आप बाहर से आओ और काउस को खिलाओ, क्योंकि शायद जो लोग रखते हैं काउस वही खाना खिलाते हैं, तो उनसे हो नहीं पाता। तो वो लोग क्या करें? अब यहाँ देखो, जब हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज बताना है, गाय का खाना मैं बहुत करवाती हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इट इज पॉसिबल, या दे गो टू सम प्लेसेस जहाँ पे वो गाय का खाना कर देते हैं। सम कंट्रीज दे आर एबल टू डू। अब कई सारी रेमेडीज हैं जो वो नहीं कर पाते, लेकिन उनको करना है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो वहां भी हैं जी। और वो हमसे जब पूछते हैं तो हम ये कहते हैं भाई आप अपने पंडित से कराओ। कहते हैं हमारे पास यहाँ पंडित नहीं है। कई बार जैसे हमारे कुछ पंडित हैं, हमने उनका रेफरेंस दे दिया, ऑनलाइन पूजा कर देते हैं। Some of the clients they gave me a reference of त्रियोनेत्रा, अभी कुछ है जहाँ पे इन लोगों ने उनसे कराया, ठीक है। तो दे सेड कि हमें फीडबैक अच्छा मिला। तो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उनको एक संकल्प देकर, देखो अगर उनसे भी करा रहे हो ना, किसी से भी करा रहे हो, तो उनको एक संकल्प दो अपना, कि आपके बिहाफ पे वो आपका नाम, आपका गोत्र, आपके पूर्वजों का नाम, क्योंकि वो एनर्जी की कनेक्ट बनानी है ना। अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए आज पूजा कर रही हूँ तो आई नीड टू क्रिएट दैट कनेक्ट विद द क्लाइंट, ठीक है। तो एनीबडी हु इज डूइंग दैट पूजा फॉर यू, वो एक कनेक्ट बनाए आपके साथ। मे बी आपको ऑनलाइन ले ले, ठीक है, आप बैठ जाओ उस टाइम पे पूजा करो, वो भी ठीक है, इट इज पॉसिबल। राइट। हमने भी पीछे एक पूजा करवाई थी फैमिली में, तो जैसे मेरे कुछ चाचा वगैरह बाहर गए हुए थे, तो हमने उनका नाम लिया बस। तो वो जो मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें वो नाम ले लेते हैं, तो उससे कहते हैं कि वो देखो संकल्प होता है। संकल्प आप कोई भी पूजा करो ना जी, अगर आप बचपन में भी आप पूजा पे जब बैठते होगे तो आपको पंडित जी आपके पेरेंट्स को बोलते होंगे कि भाई अपना नाम, अपना गोत्र बताइए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके फैमिली की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं कि, और वो आपका जगह भी पूछेंगे, आप किस जगह पे हम पूजा करें, यहाँ से हमने संकल्प उठाया कि इस घर में बैठे हैं या इस शहर में बैठे हैं, तो एक एनर्जी की कनेक्ट है। एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, राइट, ठीक है। यू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, यू अंडरस्टैंड वास्तु, एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। सो अगर दूर भी आपका कोई पूजा कर रहा है तो वो एक एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट बनाकर फिर आपका पूजा करे, तो उसका जो पूजा का जो फल है वो आपको ही मिलेगा। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। जो लोग अब्रॉड में बैठे हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क कर, मैं नंबर डाल दूंगा। अब बात करते हैं खतरनाक वाली, मंगल। आई एम स्केयर्ड। ये मंगल का साल है। मंगल का साल क्यों बोला जा रहा है इसको मंगल का साल? आपको न्यूमरोलॉजी समझ तो आती है? जी, मुझे तो आती है। हाँ, आती है, मुझे मालूम है आपको आती है।
तो यहाँ पे जो हमारा साल शुरू हुआ है 2025, उसको जब आप ऐड करोगे तो 9 पे आता है। जी। ठीक है, 9 जो नंबर है वो मंगल का नंबर है, तो ये मंगल का साल है। अब ये जब साल शुरू हुआ उससे पहले आई थिंक अक्टूबर नवंबर से मेरे पास ना क्लाइंट्स के मैसेजेस आने शुरू हो गए, मैम क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हम इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे कह रहे हैं दुनिया तबाह हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तबाह तो नहीं हुए हम अभी तक, बट ये अंडरस्टैंड करो कि जो मंगल है वो न्यूमरोलॉजी जब हम पढ़ाते हैं किसी को तो हम हर नंबर के साथ कुछ जोड़ देते हैं। 1 नंबर राजा है, 9 नंबर सेनापति है। सेनापति। ठीक है, तो ये सेनापति का साल चल रहा है अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब सेनापति क्या क्या करेगा, सेनापति जो है वो एक्शन में रहता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सेनापति शायद समझ ना पाए। सेनापति मतलब वॉरियर, वॉरियर लड़ाई करने वाले। सेनापति वो है जो बाकी लोगों को एनकरेज करके, बाकी लोगों को समझा कर कि ये वॉर क्यों जरूरी है। अच्छा, ठीक है, ऐसा क्या? हाँ, मंगल वाले ऐसे बात करेंगे कि ऐसे वॉर क्यों करें, जरूरी है? हाँ, अवेकनिंग। अच्छा, वो जैसे ये इतने सारे लोग अगर बैठे हैं यहाँ पे और आप मंगल वाले हो और ये रेडी नहीं है कि हमको यहाँ जाके दिन से तो लड़ाई करनी है, तो आप सबको समझाओगे कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, वी नीड टू गो फॉर दिस फाइट, लड़ना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो साल आया, ये साल बड़ी ही हाई एनर्जी के साथ आया। ठीक है, पैशन, एंगर, फाइट्स, वायलेंस, एवरीथिंग वी सॉ। ठीक है, एवरीथिंग इज अराउंड, बट विद दैट वी आर सीइंग लॉट ऑफ क्लोजर्स। इन न्यूमरोलॉजी 9th ईयर इज द क्लोजर ईयर। यस। ठीक है, नाउ व्हेन थिंग्स आर क्लोजिंग, इट इज बिकॉज न्यू बिगिनिंग हैज टू कम। ट्रू। ओके, ट्रू। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग जब यहाँ पे सारे लोग एक क्लोजर की तरफ हैं तो एक एंटिसिपेशन भी है कि एक नई बिगनिंग आएगी। ट्रू। ठीक है, अवेकनिंग हो रहा है। आप देखोगे बड़े सारे पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वो क्या है, अवेकनिंग है, पीपल आर राइजिंग अगेंस्ट समथिंग। तो ये सब 9 नंबर लेकर आ रहा है। हमने वॉर भी देख लिया, वॉर भी हो रहे हैं। और ओवरऑल अगर लोगों के अंदर देखोगे इस टाइम पे एक जनरल एग्रेशन है। ठीक है, और इसके अलावा इन दिस ईयर आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे हार्ट के केसेस भी आए हैं, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, तो हार्ट के केसेस भी आ रहे हैं। तो मंगल जो है थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी लेकर आया है, और ये वही है जो आप पूछ रहे हो कि मंगल का साल है और अभी हमें और रहना है मंगल के साल में। मंगल दोष के बारे में बात करते हैं। हाँ, दिस इज अ वेरी मंगल के साल में मंगल दोष अगर किसी को हो तो वो क्या करे बंदा? नहीं, सिर्फ मंगल के साल में नहीं, मंगल दोष पे बात करते ना। हाँ चलो ठीक है बात तो हुई, मैं तो ऐसे घुमा रहा था। ठीक है, मंगल के साल में तो पहले ये देखो कि अगर मंगल दोष है आपके चार्ट में तो मंगल के साल में वो थोड़ा सा कहीं पे ज्यादा ट्रबल कर सकता है। ठीक है, सो मंगल का साल है, 9 नंबर ऑलरेडी आपका बहुत प्रेवलेंट है इस साल, और अभी सितंबर भी आ रहा है। 9 हो जाएगा, तो आप इस टाइम पे ना क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। आई डोंट नो, यू आर इन द क्रिएटिव लाइन, आप ऑब्जर्व करना 9 नंबर वाले बड़े अच्छे सिंगर्स भी होते हैं, या फिर उनकी ना टेस्ट जो है म्यूजिक में बड़ी अच्छी होती है, एंड दे विल बी हाईली क्रिएटिव पीपल। आई हैव सीन लॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियंस आल्सो इन द 9, जो 9 से गाइडेड होते हैं। और यहाँ पे जब हम अब बात कर रहे हैं कि मंगल दोष, ठीक है, कुंडली में मंगल दोष कैसे बनेगा, कैसे बनता है? अगर आपके हॉरोस्कोप में हमें पता है कि आपका मंगल स्पेसिफिक कुछ हाउसेस हैं, 12 में 1 है, 2 भी ले लो, सदर्न एस्ट्रोलॉजी से 2 भी ले लो, साउथ में चले जाओ तो साउथ वाले में 2-12 को भी बोल देगा, तो 2-12 होता ही है, 2-12-11 को भी बोलता है। हाँ, तो वहां पे फिर अलग अलग थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन जहां भी आपका कुटुंब, परिवार, ठीक है, वो अफेक्ट हो रहा हो तो मंगल दोष बन जाता है। ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट है कि मंगल दोष अगर है तो शादी में प्रॉब्लम आएगी, शादी लेट होगा। ठीक है, शादीशुदा लाइफ में हमारे बड़े इश्यूज, एंगर इश्यूज आ जाते हैं। दिस इज वन एस्पेक्ट। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट, अगर मंगल आपका खराब है, मांगलिक कार्य नहीं होते घर में। मंगल जो है वो मांगलिक कार्य लेकर आता है, तो मांगलिक कार्य नहीं होता। तीसरा एस्पेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनना, कंसीविंग इश्यूज, बिकॉज द ब्लड इज नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू द यूट्रस प्रॉपर्ली। ओके, तो ये जो मेरे पास केसेस आए वहाँ पे, ठीक है, पितृदोष भी था, बहुत सारे जो हम मेडिकल साइंसेज में जाकर देखते हैं, बट मेरा रिसर्च ये रहा
कि अगर मैं कुंडली को देखकर ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है, और अगर आपका डॉक्टर भी आपको वही बोल रहा है, क्योंकि मैं पहले बोल रही हूँ और डॉक्टर आपको सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है, देन वी अंडरस्टैंड। सी यहाँ पे ना बहुत एक कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट है कि ये साइंस नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ ये साइंस नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये साइंस है, इसमें बड़े सारे ग्रे एरियाज हैं, हम इसको साइंटिफिक अप्रोच बोल सकते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपका ब्लड नहीं ठीक से जा रहा है तो वहाँ ये कंसीविंग इश्यूज देगा, ठीक है। देन क्योंकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी का इशू ले लो, पीरियड रिलेटेड इश्यूज ले लो, बड़ी सारी चीज़ें आ जाती है ब्लड के अंदर। सो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, और यहाँ पे अगर ये सिम्टम्स हैं, क्योंकि देखो किसी भी चार्ट में ना कई बार हम दिखाते हैं किसी को, कई फैमिलीज होती है कि हम हॉरोस्कोप दिखाते ही नहीं, यू नो वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, और बिलीव की तो बात छोड़ दो, हम खुलवाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे दिमाग में कोई मतलब वो डाउट आ जाएगा, डरते हैं। तो सिम्टम्स देख लो, these are the symptoms. See, a good astrologer should look at the symptom and tell you the remedy for that. Correct. I don't need to see your chart. Right. ठीक है? मैं आपके सामने बैठी, मेरे दांत में प्रॉब्लम है, आप अपने आप ही बोल दोगे आप बुध का कर लो रेमेडी, ठीक है? बिल्कुल। स्किन में प्रॉब्लम है, आप शुक्र का करो, बुध का करो, ठीक है? वैसे ही अगर ये सिम्टम्स आपके मंगल का दिख रहा है जहाँ पे ये सारी चीज है, तो मंगल दोष का पूजा कर लो। मंगल दोष की पूजा, हाँ, मतलब मंगल शांति पूजा, नॉट मतलब मंगल दोष आपके चार्ट में है, हाँ, उसकी शांति पूजा करो। कहाँ होती है वो पूजा? द मोस्ट कॉमन एवरीबडी नोज कि आप उज्जैन जाइए, मंगलनाथ का मंदिर है जहाँ पे प्लैनेट मंगल का जन्म हुआ था जी, वो एक जगह है जी। लेकिन जलगांव में भी एक मंदिर है जो जहाँ पे मंगलनाथ अपने स्वरूप में जी, ठीक है, तो वहां पे भी ये पूजा बड़ी अच्छी होती है, एनर्जी बहुत हाई है, सो वहां भी पूजा करा सकते हैं। और जो बिल्कुल कहीं नहीं जा पा रहे, ठीक है, अगर हम हमेशा देश काल परिस्थिति, मैं हमेशा कहती हूँ देश काल परिस्थिति के हिसाब से बताओ। एक पर्सन मेरे पास आया, अगर उसके पास पॉकेट में 1000 रुपए और उसको मैं कह रही हूँ कि तुम जाओ लाख रुपए की पूजा करा के आओ, तो आई एम ऑफ नो यूज टू दैट पर्सन, ठीक है। तो आप उसकी परिस्थिति देखिए, उसको आप बोलिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, बिल्कुल ट्यूसडे को आप हनुमान जी की मंदिर जाइए, आप सिंदूर चढ़ा दीजिए हनुमान जी को, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो ये जो हमारे स्थापित मंदिर हैं या जागृत मंदिर जिसको बोलते हो, उज्जैन हो गया, जलगांव हो गया, वहां जाकर आप पूजा कराइए। और अगर आप नहीं कर सकते, आप अपनी लोकेलिटी में हनुमान जी के मंदिर में जाइए ट्यूसडे को, आप अपने हाथ से मसूर का दाल डोनेट करिए ट्यूसडे को। मतलब मंगल की जो चीजें हैं, और वो भी नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा पढ़ो, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मंदिरों में जो फ्रूट्स लेके जाने, इट शुड बी रेड, लाल होने चाहिए ना फ्रूट, जैसे अनार, सेब। हाँ, हनी है, हनी ले लो, मसूर का दाल ले लो, ये सब आप लेके जाओ। देखो एक और बहुत अच्छी चीज है कि आप हनुमान मंदिर में जब आप नारियल चढ़ाते हैं तो आपका राहु भी ठीक हो जाता है। और अगर चोला चढ़ा दे तो तब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो चोला चढ़ाओ जिनको प्रॉब्लम है और कह रहे हैं हम नहीं जा पा रहे हैं, चोला चढ़ाओ सबसे पहले, फिर अपना मंगल दोष की जाके पूजा करवाओ। कंसीविंग इश्यूज में उनको बोलो कि बस चोला का आप मान लो, 11 चोला चढ़ाओ, ठीक है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, मंगल नहीं चल रही, देखो वहां पे ना मंगल एग्रेसिव हो रहा है, वहां पे मंगल शांति पूजा जरूर करा लो, ठीक है, एक बार करा लो। बाकी तो बहुत सारी चीजें, राहु भी इफेक्ट कर सकता है, वो बाकी हम चार्ट्स देखकर बता सकते हैं, बट मंगल को सबसे पहले ठीक करो। और अगर एंगर इश्यूज आ रहा है रिलेशनशिप में, तो मंगल को दूर करो अपने से। कैसे दूर करोगे? दान करके, ठीक है। तो ट्यूसडे को आप मंगल की चीज को मंदिर में जाकर देकर आए, वो सबसे सिंपल रेमेडी है। और अगर कुछ काउस को खिलाना हो मंगल को ठीक करने के लिए, तो फिर गुड़ खिलाओ ना, गुड़, हाँ, गुड़ खिलाओ गाय को। और अगर आपको शुक्र को ठीक करना है तो आप हरा चारा खिलाओ, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, दिस इज द वेरी सिंपल रेमेडी। एंड एनी ऑफ माई क्लाइंट्स हु हैव बीन डूइंग, या फिर जिनको रिजल्ट मिला है, दे विल वाउच फॉर दिस, 100% रिजल्ट है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या शादी नहीं हो रहा, तो किसी भी अमावस्या को या शुक्रवार को आप गाय का हरा चारा 100 गाय को खिला दो, बेस्ट है। और अगर 100 गाय को नहीं खिला सकते हो, जितना भी आपके पास वहां पे अवेलेबल है, हरा चारा खिलाओ। बिल्कुल, ये मैं करता था।
हाँ, मैंने अपना मंगल, मेरा वैसे तो उच्च का है, लेकिन कभी कभी आता है ना वो दशा आ जाती है, तो हिल जाता मैं थोड़े टाइम के लिए। फिर मैं क्या उज्जैन, फिर वही माँ मैंने करवाई मंगल भात की पूजा। उसके बाद विद इन 10 डेज इतना सारा पैसा आया ना, क्या बताऊं। तो मंगल देव पैसा भी खूब सारा देते हैं। नहीं तो वो मांगलिक कार्य होगा। मांगलिक कार्य का मतलब होता है कि अच्छी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में। मंगल एक मीठे को भी तो रिप्रेजेंट करता है। हाँ, बिल्कुल। जो मीठा है वो पूरा मंगल है। हनुमान जी का पूजा ही मीठे से होता है, आपको पता है, ठीक है। आप गुड़ चढ़ाते हो, लड्डू गुड़ जो भी चढ़ा रहे हैं, तो और मंगलवार के दिन मीठा भी घर में बनना चाहिए। मंगल को घर में मीठा बनाओ, हलवा बनाओ, उसको बांट दो, देखो मंगल ठीक हो जाता है। सो वेरी सिंपल रेमेडीज। देखो, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को ठीक से समझेंगे ना, तो ये हमारे डे टू डे की लाइफ है। यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डे टू डे लाइफ को ठीक कर रहे हो तो सारी चीजें ठीक है। अब जिन लोगों की मंगल दोष की वजह से डाइवोर्सेस हो जाते हैं, देखो मंगल दोष की वजह से डाइवोर्स होते हैं। मैंने बोला ना कि अगर मांगलिक दोष है चार्ट में और आपका 7th हाउस वहाँ पे परेशान है, और आपके गुरु से 7वां घर भी परेशान है, ठीक है। दोनों तरीके से देखो, गुरु से 7वां घर भी परेशान। हाँ, ठीक है। आप गुरु हैं, हाँ, आपसे 7वां घर आपकी पत्नी हो गई, हाँ, ठीक है, तो यहाँ भी परेशानी है। अगर गुरु से 7वें घर का लॉर्ड केतु के साथ बैठ गया जाकर, हाँ, तो डिवोर्स करा देता है। यहाँ पे थोड़े से लूपहोल्स भी हैं। अगर पत्नी बहुत स्पिरिचुअल है तो नहीं होगा, भगवान फिर सब संभाल लेते हैं, भगवान संभाल लेगा, या केतु स्पिरिचुअलिटी दे दिया उसने, आपको डिवोर्स नहीं कराया। बट लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव सीन कि अगर मंगल आपके 7वें घर में बैठा है तो डिवोर्स की नौबत तक तो जरूर पहुंचा देता है। और अगर लग्न पे हो तो वन मैन आर्मी। या आपका सेनापति आपके 1st हाउस में बैठा है, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं। बंदे ऐसे रहते हैं पतले दुबले एब्स वाले, ये बॉडी बिल्डर, बट दे विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। हाँ, एक चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं बताई मंगल को ठीक करने की, बताओ, जो कि सबसे इजीएस्ट है। बताओ। वर्कआउट। मंगल को ठीक नहीं, यहाँ पे मंगल का राहु के साथ अगर बैठा है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो आप वर्कआउट करो, या केतु के साथ बैठा है, क्योंकि अच्छा, राहु केतु जो है वो आपका वर्कआउट है। दैट मीन्स व्हेन यू आर फिटनेस रेजिम में हो ना, तो आप उसको वर्कआउट करके ब्रेक करो। ओके, तो वो राहु ठीक होता है उससे? तो राहु ठीक हो जाएगा वर्कआउट से। हाँ, और मंगल भी ठीक हो जाता है? मंगल भी ठीक हो जाएगा। मंगल कैसे ठीक होता है, ये थोड़ा देखो, मंगल जो अगर राहु केतु के साथ है तो देह संकटा योग। हाँ, अब देह संकटा योग का मतलब, देह मतलब आपका बॉडी, ओके। सो राहु एंड केतु आर ब्रेकिंग योर बॉडी नेगेटिव वे में, मतलब आप बीमार हो रहे हो, कुछ हो रहे हो। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ब्रेक कर देते हो फिटनेस में जाकर, राहु केतु आपको परेशान रखते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप वर्कआउट करके परेशान हो रहे हो, या यू नो यू आर जस्ट एक्सर्टिंग योरसेल्फ सो मच। तो राहु और केतु को ब्रेक करके आपने उसका पॉजिटिव रिजल्ट कर लिया और मंगल वहां पे सेफ हो गया। ठीक है। Are you liking the remedies? I am तो loving it. मुझे तो बड़ा मजा आता है एस्ट्रोलॉजी की बातें करने में, जितना ज्ञान मिले कम है। नहीं, बिल्कुल। और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं पारस, ये ज्ञान चलता रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। हम ऑल आवर लाइफ, मुझे तो लगता है कि कोई भी बता दे, कोई भी, मतलब अगर मैं 1 घंटे की सेशन में बैठी हूँ, वहां से 2 लाइन भी सीख कर आती हूँ ना, तो लगता है इट वाज वर्थ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो सीखना ही काम है, और वो ही रिसर्च जो है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द रिसर्च फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स एंड कंपाइलिंग इट। जिसको यूज करना है यूज कर लो। राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक नहीं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं ग्रहों की, ठीक है, सूर्य, मंगल, शनि, ये सारे। लोगों को ये समझाओ कि अगर किसी का सूर्य खराब है तो क्या सिम्टम है और उसको उपाय क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम ये लाइन वाइज चलते हैं, सूर्य चंद्र उसके हिसाब से, ठीक है। तो पहला सूर्य, अगर किसी का सूर्य खराब है तो क्या सिम्टम होंगे। देखो, सूर्य जो है वो आपके पिता हैं, ठीक है। अगर हम ग्रहों को रिलेशनशिप में समझे तो सूर्य आपके पिता हैं, और अगर आपके पिता के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। या फिर आपका अपने पिता के साथ रिलेशनशिप इश्यूज है, दैट इज अनदर थिंग। तो ये एकदम से समझ जाओ कि मेरे सूर्य में कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। करेक्ट। सो उसकी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी में क्यों जाना, रोज सुबह उठो, पापा के अपने पैर छू लो, है, ठीक है। पापा का काम ठीक होने लग जाएगा उससे, पापा का काम ठीक होगा और आपका अपना काम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सिंपल मैं रेमेडी क्या बताऊं। उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, सूर्य है, सूर्य देव है, सुबह में उठो 10 बजे से पहले करना, बहुत लेट नहीं, और सूर्य को जल दें।
और ये ना ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है पारस, जो जिन लोगों की रिलेशंस अपने फादर के साथ इतनी खराब थी, एक ही रेमेडी कराई कि सूर्य को जल दो, और रेगुलरली करके we saw the same relationship come to a place where at least they are not fighting when they are sitting in the same office. Okay. And they are having a normal conversation with each other. Right. देखो कुछ चीजें तो कार्मिक है, मैं नहीं बदल सकती, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता. If somebody is telling you कि आप ये कर लो और मैं पूरे हॉरोस्कोप को चेंज कर दूंगा, then that is that is not correct. Okay. So we here are just trying to give you certain tips which will help you to मैनेज योर लाइफ. हाँ, बेसिकली एक छतरी लग जाएगी. एक छतरी लग जाएगी. बारिश से पूरा नहीं भिगोगे, थोड़ा सा तो भिगोगे. जो आपका निर्धारित किया गया भगवान ने जो लिखा है, बस उसको बचाने का थोड़ा सा उपाय है. ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई. जब हम वास्तु भी करते हैं ना, तो वास्तु में एक बड़ी सिंपल चीज पंडित जी ने बताई थी जब हम शुरू जब कर रहे थे, कि आप जब निकलते हो घर से और रास्ते में गड्ढे आएंगे, ठीक है, तो गड्ढा बहुत बड़ा भी हो सकता है और गड्ढा छोटा भी हो सकता है. तो वास्तु क्या करता है, उस बड़े गड्ढे को उसने एक छोटा गड्ढा बना दिया. निकलना तो आपको वहीं से है, ठीक है, गाड़ी तो आपकी, हाँ, वो तो आएगा ही आएगा. बस दीज रेमेडीज और जो एक लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, वो आपको आराम से उस गड्ढे से निकाल कर ले जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सही. अब बात करते हैं मून की. चंद्रमा आपका मन, आपकी माँ और आपका रोजमर्रा की जो आपके खर्चे हैं ना, वो भी चंद्रमा है. अच्छा. हाँ, सब वेल्थ को सिर्फ वीनस से, शुक्र से जोड़ते हो. रोजमर्रा की खर्च जो है आपका, वो चंद्रमा है. अगर किसी को डे टू डे एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उतना पैसा भी नहीं आ रहा, ठीक है, माँ की आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपकी माँ के साथ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, सेम फॉर्मूला लाइक सन, या फिर आपका मन हमेशा परेशान रहता है. अब मैं डिप्रेशन तो नहीं यूज करूंगी यहाँ पे वर्ड, बिकॉज डिप्रेशन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड ओवर हियर. सम पीपल आर जस्ट दे डोंट फील गुड, हमको लो फील हो रहा है हमेशा ऑल द टाइम, तो आपका चंद्रमा कहीं पे पीड़ित है, ठीक है. अब उसको ठीक करने का वेरी वेरी सिंपल एक रेमेडी है. चांदी के ग्लास में पानी रखो, रात भर ढक के रखना, और सुबह में उसको पी लो. माँ के अपने रोज पैर दबाइए जब वो सोने जाती हैं. इफ योर मदर इज स्टेइंग विथ यू, आप अपने माँ की आशीर्वाद लेते रहो, और कुछ नहीं है. देखो, बीच बीच में अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए कुछ खरीद कर लाओ, उनका आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा. द सेम चीज, यही जो चीज है ना, वो पितृ भी कर रहे हैं. आपके घर का बच्चा रोज आके आपके पैर छूता है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी. अब वो जो ऊपर बैठे हैं, उनकी अगर आप उनके लिए पूजा कर रहे हो, ही विल बी वेरी हैप्पी. वो ऊपर से ही ब्लेसिंग देना शुरू करेंगे. बिल्कुल, ठीक है. तो यही चीज जो हम अभी अपने लाइफ में कर रहे हैं, वो उनके लिए भी करो और घर में भी करो. सिंपल. माँ को तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है. बिल्कुल. जो अपनी माँ के पांव छू ले, जो अपनी माँ की बात मान ले, माँ को खुश कर दे, कुछ चीजें लाने की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं है. माँ ने ऐसे आशीर्वाद देना, तुम्हारा चंद्र वंद्र गया, तुम्हारे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे. बस तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया, दिस इज व्हाट यू वांट. बिल्कुल. आज की डेट में तो लड़ते हैं बच्चे अपनी माँ से बहुत ज्यादा. देखो, एक टीनेजर का लड़ना इज नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज दैट इज अ ग्रोइंग अप. ये भी नो कि ये निकल जाएगा. अगर आप उससे बाहर आ गए, टीनेजर वाले, जब आप समझदार हो गए और फिर आप कर रहे हो, तब तो आप अपने ग्रह बिल्कुल खराब, बिल्कुल ही खराब. चाहे कितने भी अच्छे ग्रह लेके बैठे उच्च के, हाँ, नीच के हो जाओगे तुम. तो उस टाइम पे हमारी रेमेडीज भी नहीं काम करेंगी. कई तो देखो, हॉरोस्कोप देखकर समझ आता है कोई रेमेडी नहीं काम करेगी. भाई तू रहने, तू कर जा. सही है. अच्छा उपाय ये वाला, ये मैं करता हूँ. चांदी गिलास से पीता हूँ मैं. 2 नंबर हूँ ना मैं. अच्छा. रूल्ड बाय मून. हाँ, बिल्कुल. तो मैं चांदी गिलास पीता ही पीता हूँ, क्योंकि तासीर ठंडी करनी होती है हमको. बिल्कुल. हाँ. और आपका मन भी हमेशा ना, जिसको मैं कहती हूँ ओवरवर्क थॉट प्रोसेस हमेशा चल रहे हैं. yes. ये हुआ नहीं, पहले उसके बारे में सोच लेते हो. सो बिल्कुल. ठीक है. अब बात करते हैं गुरु की. सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गए. आपका विजडम हो गया, आपका हेल्थ हो गया, और जिसकी व्हाट डू यू कॉल दैट, इम्यूनिटी. बॉडी की इम्यूनिटी गाइड होती है आपकी गुरु से. ठीक है. अगर कोई बच्चा जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है, इम्यूनिटी लो है, डॉक्टर ने बोल दिया इम्यूनिटी लो है, ठीक है, तो क्या है, गुरु जो है वो कहीं पे पीड़ित है. ओके. अगर आप अपने जो गुरु हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनकी आप अनादर कर रहे हो, अपना गुरु खराब कर रहे हो सीधा. तो घर में भी जो बड़े लोग हैं ना, वो भी आपके गुरु हैं. बिल्कुल. आप उनका भी अनादर कर रहे हो, तो गुरु खराब हो रहा है. तो अगर आप देखना, किसी का अगर गुरु खराब है,
वो गाली गलौज से बात करेगा, बड़े लोगों से ऐसे बात कर रहा है गाली देकर, तो आप समझो इसका गुरु कहीं ना कहीं पे पीड़ित गुरु है। तो उसके लिए तो देखो सबसे अच्छा है, एक सिंपल तरीका बताया गया है कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी गुरु हैं। थर्सडे को जो पुजारी हैं मंदिर के, उनको आप कुछ अपनी तरफ से, जैसे जो चीज़ें दान देने वाली हैं उसमें पैसा है, वस्त्र हैं, फल है, वैसे तो देखो कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो गुरु को दान करते हैं तो आपका गुरु ठीक होता है जी। और बहुत सिंपल एक और तरीका है, अगर इम्यूनिटी किसी की बॉडी की लो हो रही है और आपको पता है कि गुरु कहीं पे पीड़ित हो रहा है, तो सैफरन दूध में डालकर उसको बोलो पियो, ठीक है, या हल्दी वाला दूध पी लो, गुरु को अपनी बॉडी में डाल लो। अपने वो पानी में भी तो डाल के नहा सकते हैं ना, पानी में डाल के नहाओ, तरीके हैं, बॉडी के अंदर डालो ना, बॉडी के अंदर डाल दो, साइंटिफिक है, हम ले रहे हैं उसको हमारी बॉडी को अंदर से, तो वो ठीक करेगा। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो पानी में डालकर पी लें। अच्छा, हाँ, पानी में 1 चम्मच पानी लो। किसी ने नहीं पीना तो सर पे लगा लो, टीका लगा लेना, पेट पे, पेट में अपने चक्रस को एक्टिवेट कर लो। कई सारे तरीके हैं, सिट्रीन ले लो, सिट्रीन पहन लो, क्रिस्टल्स भी तो है ना, दे आर आल्सो गिविंग यू द सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी। राइट। और अपने गुरुओं की सेवा करो, दान पुण्य करो, टीका लगाओ पेट पे, मतलब नाभि पे। और अगर काउस को क्या खिलाएं जो गुरु अच्छा हो? देखो हर प्लैनेट की चीज ले लो, चना की दाल ले लो, चना की दाल जाकर थर्सडे को गाय को खिलाओ। हाँ। देखो गाय जो है उसके अंदर हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स हैं। आप अगर गाय को देखेंगे तो गाय के अंदर सारे प्लैनेट्स हैं। आप अपनी प्लैनेट को ठीक कर रहे हो उसी का कोई एक चीज उनको खिलाकर, और भूल जाओ सारे प्लैनेट्स। बिल्कुल। अब गौ की सेवा वैसे ही करो, सारे प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वहां पे आप जाकर खिलाओ पिलाओ। कामधेनु का पिक्चर जो है वो अपने घर में रखो, साउथ ईस्ट में रखो, साउथ वेस्ट में रखो, वैसे ही पैसा आने लगेगा। राइट। ठीक है। So, अब बहुत ही तगड़ा खतरनाक राहु राहु जो है बहुत ही क्या बोलूं मैं उसको, लोग समझते नहीं है राहु को। राहु को हमेशा गलत समझा गया। यू आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ राहु। राहु जो है वो आपको पैसा भी देता है। कई लोगों की राहु की महादशा में सबसे ज्यादा पैसे आए हैं, ठीक है। और अगर राहु आपका बहुत अच्छा है तो एक्सपेंशन देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिम्टम देखना है कि राहु खराब है तो क्या हो रहा है। आपके घर में सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फटाफट सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। कभी आपका गीजर उड़ गया, कभी टीवी उड़ गया, कभी आपके फोन उड़ गया, मतलब ऑल द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विल गो। राहु आपका ससुराल का पक्ष भी है। अच्छा। हाँ, तो अगर ससुराल से आपकी नहीं बन रही है तो राहु खराब है, तो राहु खराब है। ओके। एंड पीपल विल से कि तब तो सबकी खराब है। बट ऐसे नहीं होता। देयर आर केसेस वेयर पीपल हैव वेरी गुड रिलेशंस। तो राहु को ठीक करने का देख, ऐसे तो बहुत तरीके बताए गए हैं, लेकिन हनुमान जी का पूजा, ठीक है, राहु भी ठीक करता है। तो हनुमान जी को पकड़ लो, उनके सहारे प्लैनेट्स बड़े सारे ठीक हो जाएंगे। ये तो है। अब राहु केतु हैं तो राक्षस ही हैं। राक्षस डरेंगे किससे? हमारे हनुमान जी से। तो हनुमान जी अपना गदा लेकर आए और उसके बाद सब बैठ गए कि भाई जब वो बैठे हैं आपके साथ तो आपको फिर किसी प्लैनेट से डरने की जरूरत नहीं है। एक ये शायद आपको ये स्टोरी पता होगी, जब राहु ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया था देवताओं को कि शिव जी को इतना गुस्सा चढ़ा कि शिव जी ने अपनी जटा को निकाल के एक राक्षस पैदा कर दिया, कीर्ति मुखा, और उसको बोला जाके राहु को खा जा। वो राहु को खाने निकल गया। अब राहु को पता चल गया कि अरे ये तो शिव जी का भक्त आ रहा है जो कि मुझे खा जाएगा। अब राहु क्या है? मैनिपुलेटर। वो जैसे बचा के पहुंच गया शिव जी के पास, माफी मांगी, शिव जी को मैनिपुलेट किया। शिव जी तुम्हारे बोले हम मान जाते हैं, तथास्तु बोल देंगे, चलो ठीक है। अब कीर्ति मुखा आ गया, वो कह रहा राहु तो मिले ना। शिव जी ने बोला छोड़, मत खाओ उसको। तो कहता मैं क्या करूं, मुझे भूख तो लग रही है, क्या करूं मैं? शिव जी ने कहा खुद को खा ले। तो वो अपना पांव, हाथ और अपना शरीर पूरा खा लेता है। तो शिव जी को बोलता है मुझे अभी भी भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? तो शिव जी उससे इतना इम्प्रेस हुए थे, बोलते यार कितना प्यारा है ये, मतलब अभी भी इसको भूख लग रही है। तो उसको आशीर्वाद देते हैं कि तू मृत्यु लोक में जिस भी घर के बाहर तेरा फेस लगाएंगे, तू लोगों की
गंदी एनर्जीज को खाएगा। खा जाएगा। तो इसलिए हम घर के बाहर वो लगाते हैं ना काले रंग का, एक राक्षस लगाते हैं जिसकी जीभ बाहर आती है, उसे बोलते हैं कीर्ति मुखा। शिव जी का बनाया हुआ है वो, अपने घर के बाहर लगवाओ सारे। वेरी नाइस। सी दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप जोड़ने लगते हो ना प्लैनेट को, हमारी जो स्टोरीज हैं, जो हमारे इतने सारे पुराण्स में इतना इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, इफ यू स्टार्ट रिलेटिंग देन यू अंडरस्टैंड। उसको देखो साइंस से भी समझो, जी, उसको स्पिरिचुअलिटी से भी समझो। आइडिया ये है कि आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस लाने के ये तरीके हैं। बिल्कुल। अब आप उसको साइंस के थ्रू समझो, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू समझो, प्लैनेट्स अपने ठीक करते चलो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखो। जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध, वो जो छोटा बच्चा देखा है ना, वो बुध है, ठीक है। और मटका देखा है? मटका नीचे से राउंड होता है जी, जिधर करोगे उधर घूमता रहेगा जी, ठीक है। वो मटका होता है, बिन पेंदी का। बट अदरवाइज अगर बुध को समझोगे तो एडवेंचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर ये देखना है कि किसी का बुध क्यों खराब है या खराब है, क्या सिम्टम्स हैं, सबसे पहले देखो कि उसकी भाषा कैसी है। कंट्रोल नहीं होगा अपने कॉन्वर्सेशंस पे, मतलब वो पर्सन अगर बोलना शुरू करेगा तो बोलता ही रहेगा, ठीक है, या फिर नहीं बोलेगा। ये पहला सिम्टम हो गया। दूसरा, उनके स्किन की हालत देखो। अगर स्किन पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉयल्स हैं, पिंपल्स हैं, तो बुध कहीं पे आपके पीड़ित है। दांतों की हालत देखो, ठीक है। और बहन, बुआ, बेटी को देख लो, उनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो आपके बुध में प्रॉब्लम है, ओके, ठीक है। अब सिंपल, जैसे आप मांग रहे हैं कि सिंपल तरीके से हम बुध को कैसे ठीक करें, सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपने बहन, बुआ, बेटी का तो पहले बहुत ध्यान रखिए। घर में उनके साथ गाली गलौच, उनके साथ मिसबिहेवियर, उनकी मतलब उनको प्रताड़ित ना करें, ओके। आपकी बहन अगर घर आती है तो उनको अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ रखो, विदा करो, वो आपका बुध अच्छा कर रहा है। उसके अलावा गणेश जी का पूजा करो, ठीक है, वो भी आपका बुद्धि है, बिल्कुल। तो गणेश जी का पूजा करो जी, तो आपका बुध ठीक हो जाएगा, ओके। और गाय को हरा चारा, तो बुध भी और शुक्र भी दोनों ही ठीक हो जाएंगे। वो क्या करता है ना, बड़े अच्छे से देखो, आपके जो गुरु जैसे आपको समझाते हैं ना, वो आपके दिमाग में रह जाता है, बिल्कुल। तो गाय का हरा चारा के लिए जब समझा रही थी वो, तो कह रही थी कि आप उनको बुध खिलाते, मतलब हरा चारा बुध हो गया, वो खिलाते हो, वो उसको खाकर जो गोबर देती है, वो गोबर जो है वो बुध को, मतलब बुध को खराब करके वहां जो गोबर निकला वो शुक्र है। शुक्र से वहां पे आपका अच्छा होकर, मतलब गोबर का यू नो द वैल्यू, यू नो, तो वहां से वो आपका शुक्र ठीक करता है। तो जब आप उसको हरा चारा दे रहे हो तो बुध भी आपका ठीक हो रहा है और वहां शुक्र भी ठीक हो रहा है, बिल्कुल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अगर कोई रेमेडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो रेमेडी। राइट। ये भी तो बोलते हैं ना कि बकरे को खिला दो हरा चारा। बकरे को हरा चारा, मूंग की दाल का जो दान है, हरी मूंग का दाल, वो गणेश जी को लगा सकते हैं, वो गणेश जी को, या फिर आप ले जाकर बर्ड्स को भी खिला सकते हो। लेकिन बर्ड्स को खिलाने वाली रेमेडी ना थोड़ा चार्ट देखना पड़ता है। अगर बुध की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो वो गड़बड़ कर, कुछ लोगों को चिड़िया बिल्कुल सूट नहीं करती है, तो फिर उनको नहीं खिलाना है। तो बहुत सिंपल है कि आप हरे मूंग की दाल लो, उसको कॉपर के लोटे में भर के ढक्कन लगा के गणेश जी के मंदिर में लेके जाओ और वहां उनके सामने रखकर छोड़ा उसको, कॉपर के लोटे के साथ। हाँ, ठीक है। हाँ, ये बड़े अच्छे से आपने पूछा, लोटे के साथ, क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं मैम क्या करूं, लोटा वापस ले आऊं? नहीं, लोटा भी वहीं छोड़कर आना है। वो किसी के पास लोटे के पैसे नहीं है तो हरे रंग का कपड़ा, देखो किसी के पास अगर उसने पैसे नहीं है ना, एक मुट्ठी मूंग का दाल लो और ले जाकर गणेश जी को चढ़ा दो। बना एक वो भी होता ना, हरे रंग का कपड़ा, हरे रंग का कपड़ा लेते 1.25 मीटर, उसमें हरी दाल डाली, बांध के गणेश जी को। देखो अलग अलग तरीके हैं। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम लाइफ जितना अनकॉम्प्लिकेटेड रखें उतना अच्छा है। हम रोज खाली रेमेडीज नहीं कर सकते, हम काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हम काम करेंगे। ये रेमेडीज हम एज अ प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, कि हमको कहीं पे प्रॉब्लम आई, चलो जैसे हमने दवाई खा ली वैसे ही हमने ये रेमेडी कर ली, तो हमको उसका रिजल्ट मिल गया। एक और बड़ा अच्छा उपाय है ना बुध का, बताइए। जो यूनक को, किन्नर जो होते हैं, उनको पैसे 5 के फॉर्म में कुछ हरा नोट दिया जाए, या फिर
हाँ पैसे वो दिए हाँ जाएं। ये सारी रेमेडीज हैं. पीपल आर नॉट फॉलोइंग लॉट ऑफ टाइम्स यू नो. ये सारी रेमेडीज कहते हैं कि हमको ना कुछ ऐसी चीज बताओ जो हम चुपचाप से मंदिर में करके आ जाएं. मंदिर में करके आना, बट ये भी रेमेडी है. दिस इज यूज्ड एज अ रेमेडी. बिल्कुल ठीक है. मजेदार. फेवरेट शुक्र. शुक्र सब शुक्र के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं. क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो आपकी लग्जरी है. ठीक है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी पत्नी है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी सुंदरता है. अब इनमें से कहीं पे भी प्रॉब्लम दिख रहा हो तो ये जान लो कि शुक्र में कहीं प्रॉब्लम है. मतलब कि आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम है. अगर आप मेल हैं तो शुक्र में प्रॉब्लम है. अगर आपके पास पैसा नहीं, अब पैसा यहाँ पे मैंने चंद्र को बताया था कि वो बहता पैसा है रोजमर्रा का, और शुक्र जो है वो आपका वेल्थ है. मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके रोजमर्रा के पैसे नहीं, आपने जो वेल्थ इकट्ठा किया है, जैसे कि आपका ज्वेलरी, आईफोन सब कुछ, सबसे महंगा, सब कुछ आपका आईफोन है, आपका घर है, आपकी जो ज्वेलरी है, सब कुछ शुक्र के अंदर आता है. एक लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं. तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप जमा नहीं कर पा रहे पैसे, तो आपके शुक्र में प्रॉब्लम है. okay. आपके बॉडी में कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जो आपकी सुंदरता को खराब कर रही है, तो आपका शुक्र खराब है. और सिम्टम में सबसे इजी है, अगर देखो कि कोई भी पर्सन अपने रख रखाव का ध्यान नहीं रख रहा, मतलब कि उसने ऐसे ही कपड़े पहन लिए, कुछ भी निकल गया, तो उसका शुक्र कहीं पे खराब हो रहा है. देखो शुक्र अगर ठीक करना है तो ड्रेसअप, जिसको कहते हैं ना, प्रॉपरली एकदम अच्छे से कपड़े पहनो, आयरन करके कपड़े पहनो, और तब बाहर निकलो घर से. अच्छे से बाल बनाओ, अच्छे से परफ्यूम लगाओ. yes, है ना. फटे हुए कपड़े मत पहनो, केतु खराब हो जाएगा. मैंने पहने तो हुए, लेकिन ये डिजाइन है. पहले मैं फटे हुए पहनता था ना, तो मम्मी कहती थी क्या पहनता रहता है, क्या पहनता रहता है. फिर एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया भाई केतु खराब कर, मत कर. तो ये आपका शुक्र भी खराब करता है. फटे हुए कपड़े जो पहन रहे हो वो शुक्र खराब करता है. और ठीक करना है, देखो शुक्र को ठीक करने का एक तो हमने गाय का चारा बता दिया कि गाय का हरा चारा करो. इसके अलावा परफ्यूम्स लगाओ, परफ्यूम्स. और जिसका शुक्र खराब है वो किसी को परफ्यूम दान ना करे, दान ना करे. ठीक है, आप खुद के ऊपर लगाओ. और उसके अलावा आप अपने घर के साउथ ईस्ट को और साउथ वेस्ट को एक बार जरूर चेक कर लो. अगर आपका शुक्र खराब है तो आपके घर में साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं पे या तो क्लटर्ड है, मतलब आपने वहां पे रद्दी जमा करके रखा हुआ है, या पानी रखा हुआ है, कुछ ना ऐसा एंटी जो हम कहते हैं ना शुक्र वाले स्थान पे, वो उसको ठीक करो. वहां पे वो ठीक करोगे तो शुक्र अपने आप ठीक होना. तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में पानी ना लगाएं, फायर लगा सकते हैं. फायर, साउथ ईस्ट में फायर लगाओ, साउथ वेस्ट में फायर नहीं. क्योंकि अगर एंगर की एनर्जी पहले से है, ठीक है, तो वो एंगर बढ़ा देगा. तो वहां पे क्या करो, वहां बोलो गुलाब का फूल लगाओ, लाल गुलाब का फूल. हाँ, तो गुलाब का फूल लगाओ, वो ठीक हो जाएगा. गाय को हरा चारा खिलाओ, परफ्यूम्स लगाओ, कपड़े अपने ठीक से रखो. ठीक है, परफ्यूम रख सकते हैं ना उधर. हाँ, परफ्यूम रखो वहां पे. वहां पे अब अपने कैश भी रख सकते हो, कैश भी रखो. तो वैसे भी ज्वेलरी रख सकते हो. और थोड़ा साउथ ईस्ट वाले एरिया को हमको हैवी रखना होता है, राइट. साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, ये आपका हैवी जोन है. हैवी जोन है. आप अपने घर को डिवाइड कर लो साउथ और नॉर्थ में. सदर्न साइड इज हैवी एंड नॉर्दर्न साइड इज लाइट. लाइट एनर्जी हैज टू कम इन एंड द हैवी एनर्जी हैज टू बी क्लोज्ड. राइट. इसका मतलब है कि नॉर्थ साइड को हल्का रखें, वहां पे कम सामान रखें, खुला रखें. साउथ भरा भी होगा तो चलेगा. बिल्कुल समझ में आ गया. ये वास्तु की बातें हैं. मुझे पता है हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा वास्तु में भी आ रहे हैं, पर आज थोड़ी सी टाइम की लिमिट है. आज हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम पूरी की पूरी वास्तु की बात करेंगे. मैं आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. आई लव डिस्कसिंग वास्तु. राइट. तो हमारा शुक्र पूरा हो गया. शुक्र हो गया. अभी आ गया हम केतु पे. केतु को दो तरीके से समझो. एक तो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, ये आपका केतु है जी. और किसी के एक अलगाव जिसको बोलते हैं, जैसे एक आप बहुत वार्म किसी को देखते हो कि मिलजुल के रहने वाला, और एक देखते हो कि थोड़ा डिफरेंस, मतलब वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहने वाला, वो भी केतु कराता है. ठीक है, आपके घर के बच्चे भी केतु हो गए. बेटे को भी हम केतु में लेते हैं. ठीक है, सूर्य में भी लेते हैं, केतु में भी लेते हैं. तो अगर यहाँ पे सिम्टम्स देखोगे तो बच्चे का हेल्थ देखो पहले, सबसे पहले अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो केतु ठीक करो. आपकी पैरों में अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, टांगों में अगर दर्द है
तो केतु कहीं पे प्रॉब्लम है, योर लेग्स आर योर केतु, ठीक है। यूटीआई का प्रॉब्लम अगर किसी को है, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक सिम्टम आई एम टेलिंग यू, यूटीआई प्रॉब्लम विल बी कॉज्ड बाय केतु, ओके, ठीक है। अगर परसिस्टेंट ये प्रॉब्लम रहता है तो केतु की रेमेडी बहुत जरूरी है चार्ट में, ठीक है। और केतु को ठीक करने के लिए गणेश जी से का पूजा सबसे पहले करो, क्योंकि गणेश जी ही हमारी केतु को ठीक करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर ठीक करना है तो काले सफेद तिल ले लो, उसको थर्सडे को आप गणेश जी पे मंदिर में दान कराओ, वो आपका केतु ठीक कर देगा। और स्पिरिचुअलिटी जो है, मतलब आपका देखो हमेशा रिलीजियसनेस नहीं होता है, एक रिलीजन हो गया, एक स्पिरिचुअल हो गया। आप अगर गाना बहुत अच्छा गाते हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। पूजा पाठ जरूरी नहीं है, एक स्पिरिचुअल एंगल अगर आपकी लाइफ में है, मतलब सही सोच, दूसरों के लिए करने का भाव, कुछ गलत ना करना, गलत सोचना भी नहीं, गलत करना भी नहीं, तो वो आपका एक स्पिरिचुअल एंगल है। उसको अपनी लाइफ में जितना आप बढ़ावा देंगे केतु आपका उतना अच्छा रहेगा, राइट। और उसका उल्टा करेंगे तो केतु खराब होगा। मैंने ये जाना था कि गणपति जी केतु पता कैसे ठीक करते हैं, क्यों उनको वो पावर मिली हुई है, बताइए। क्योंकि गणपति जी की भी तो मुंडी कटी थी ना, हाँ, तो वो बन गए थे केतु, हाँ तो फिर वहां पे आ गई बुद्धि, तो ही कैन रिलेट, तो बुद्धि और केतु जब मिले साथ, तो इसलिए वो एक हो गए। इसलिए गणपति जी का सूंड भी है ना, हाँ जी, तो बस जहाँ पे लंबा वो है, वो केतु का एक हमारा निशानी हो जाता है, तो वहाँ सारी जो विघ्न है वो वहां से हटा देते हैं फिर। बिल्कुल, क्या बात है, नई बात आज मुंह से निकली। ओके, अब बात करते हैं शनि महाराज। शनि महाराज हमारे जस्टिस के प्लैनेट है जी, डरने की जरूरत नहीं है। देखो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आप जैसा करेंगे वो आपको वैसा दे। कई बार ना लोग आते हैं, और आई डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट 7.5 ऑफ शनि, किसी का मैं जब देखती हूँ ना चार्ट में बताती भी नहीं हूँ कई बार, क्योंकि अननेसेसरी आप वहम लेकर क्यों जियोगे, ठीक है। तो पहले ही से आकर मैम 7.5 चल रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कई केसेस हैं 7.5 के टाइम पे आप सबसे ज्यादा ग्रो हुए, सबसे ज्यादा मैं ग्रो हुआ हूँ सिर्फ 7.5 में। वही तो मैं कह रही हूँ, 7.5 से पहले जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ऑडिशन देता था, कहीं कुछ नहीं होता था। पितृदोष की ऐसी लगी पड़ी थी मेरी कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही 7.5 शुरू हुई, 7.5 ने मुझे फेंक के मारा 0 पे, मुझे करते बिल्कुल 0 पे, कि इससे नीचे तो नहीं जा पाएगा भाई, अब यहां से करना शुरू कर। 2017 से मेरी 7.5 शुरू हुई है, जनवरी से। और मुझको पहला ब्रेक जो मिला मेरा सीरियल वाला, उससे पहले रियलिटी शोज में जीत चुका था, पहला जो ब्रेक मिला वो 7.5 में मिला। और मैं डर रहा था कि मेरी 7.5 आ रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और 7.5 ने मुझको इतना फेमस कर दिया, बिग बॉस दे दिया, इतनी नॉलेज भर दी मेरे अंदर, इतना ज्ञान दे दिया कि आज वाह क्या बात है शनिदेव। तो ये शनिदेव का है ना कि आपके कर्म जो आपने किए, ठीक है, उस कर्म के हिसाब से आपको फल मिला। जी जी जी। तो अब हमारे लाइफ में अगर जो हमारे कर्म कौन करते, एक तो आप खुद करते हो, और आपके लिए जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल, जो आपके हेल्पर्स हैं, जी ठीक है जी, वो भी आपके शनिदेव है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप कई घरों में हम जाते हैं, आई डू वास्तु, अपना घर, यू नो द सिटीज वी आर लिविंग इन, बड़े बड़े घर हैं जी, ठीक है। एंड व्हेन यू गो टू द लिविंग क्वार्टर्स, वहाँ पे जगह ही नहीं है, सोने की जगह नहीं है। तो भाई आपने क्या किया हुआ है, आप जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको आपने ऐसे इसमें रखा था, शनि कैसे ठीक होगा आपका। तो जितना उनकी सेवा करोगे ना, उतना आपका शनि आपको रिटर्न देगा। उसके बाद जो हमारे पुराने हिसाब से समझो, जो हमारे घर बनाने वाले मजदूर हैं, वो हमारे शनि होते हैं, वो तो शनि है, शनि से तो घर बनता है। तो वो उनकी वजह से आप इस घर में रह रहे हो, ठीक है। तो अब सिम्टम्स में सबसे पहले देखोगे तो काम में प्रॉब्लम, क्योंकि शनि आपका कर्म है, ठीक है। काम में प्रॉब्लम आ रहा है तो शनि। उसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं, पैरों में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शनि देता है। तो आपके बोन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आपको पता है शनि आपका खराब हो रहा है। तो अब सिम्टम्स में देख लो कि क्या काम में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपके पास हेल्पर्स जो आपके हैं वो टिक नहीं रहे, वो आप बार बार छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। आपके बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पता है कि शनि कहीं पे आपका पीड़ित है। अब उस शनि को ठीक करने का सिंपल तरीका मैंने बताया कि आप जो आपके हेल्पर्स हैं उनका ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको बीच बीच में, नॉट एज अ रेमेडी
भाई ये सोच कर जाओ कि इनकी वजह से आज हम इतने बड़े बड़े इमारतों में रह रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी सेवा करो। अब सेवा करने का सबसे इजी तरीका है, देखो पारस, एक ही चीज मैंने देखा है, हंगर इज समथिंग विच वी शुड बी अशेम्ड कि आज भी है। ठीक है, तो जितना खिलाएंगे पिलाएंगे लोगों को, आपका कर्म जो है, जो कई सालों का कार्मिक डेट्स जो आपने जमा किया हुआ है, वैसे ही वो ठीक होता रहेगा। तो किसी से पूछो मत, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछो मत, किसी से भी पूछो मत, बस मतलब एक अपनी हैबिट बना लो कि हम लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। या तो आप एक अपना लंगर लगा के खिलाओ या डिस्ट्रीब्यूट करो पैकेट्स, जैसे भी करते हो। और कंस्ट्रक्शन वर्कर को जब आप खिलाते हो तो आपका शनि ठीक होता है। तो सिंपल रेमेडी है, ये करो। इसके अलावा आपको पता है लोग शनि मंदिर भागते हैं, दिया जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, वो सब मुंह पे भी चढ़ा देते हैं। फेस पे तेल नहीं चढ़ता है, बॉडी पे चढ़ता है। हाँ। ये मैं स्टोरी बता चुका हूँ कि हनुमान जी और शनिदेव की लड़ाई हो गई थी। हाँ। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पकड़ के शनिदेव को ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा मतलब कर दिया था। तो शनिदेव को जब दर्दें होने लगी तो शनिदेव को पता चल गया कि अरे ये सामने तो भोले बाबा ही हैं, हनुमान जी के रूप में, मुझे माफ करो, अब मेरे दर्दों का उपाय बताओ। तो हनुमान जी ने बोला था कि ये ले सरसों का तेल लगा, तेरे दर्दें ठीक हो जाएंगी। तो शनिदेव ने बोला था कि जो भी व्यक्ति मेरे शरीर पे तेल चढ़ाएगा मैं उस पे अपनी कुदृष्टि खत्म कर दूंगा। तो हनुमान जी ने बोला मेरे भक्तों का क्या भाई? उन्होंने बोला भाई मैं उनको देखूंगा ही नहीं। किसी को शनि अच्छा करना हो तो वो हनुमान जी की शरण पकड़ ले। और देखना जहाँ पे शनि देव का होगा वहाँ हनुमान जी भी होंगे वहां पे बैठे। और दूसरा, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे, जिसका शनि सेकंड हाउस में, या चलो हम उसको राशि में भी ले लेते हैं, सेकंड इसमें है, उसको बोला गया है कि आप अपने माथे पे तेल ना लगाएं। माथे पे तेल आएगा तो आपके काम में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये शनि का ये है कि आप जो जाते हैं मंदिर, वो जाएं, हनुमान जी की पूजा करें। देखो हनुमान जी की पूजा से हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली। बिल्कुल। ठीक है, तो शनि देव का भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो हनुमान जी की पूजा करें। और इसके अलावा जो रेमेडीज बताई हैं, ये भी तो खिलाना हो तो सरसों के तेल में पकौड़े बना के खिलाओ। अब उसमें तो कुछ भी बना लो ना पारस, रेमेडी कुछ भी बना लो आप। हाँ। सरसों के तेल का दान कर दो। हाँ। आप उसमें पकोड़े तल कर खिला दो। हाँ। आप बेसिकली आप अपनी तरफ से आप खिला पिला रहे हो। खिलाओ, दान पुण्य करो, खिलाओ पिलाओ, बस। ठीक है। मार्स की तुम बात वैसे कर ही चुके हैं, कर चुके हैं। हाँ, फिर भी आप एक बार बताई दो। तो मंगल का अगर प्रॉब्लम है, मतलब इफ योर मार्स इज नॉट गुड इन द चार्ट, तो भाई को सबसे पहले देखो। ठीक है, अगर भाई के लाइफ में प्रॉब्लम है, मतलब करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज हैं, या फिर भाई के साथ आपकी नहीं बन रही, ठीक है, तो मंगल आपका कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमैटिक है जी। इसके अलावा देखना, कई लोग आके कहते हैं कि मैम कितना भी हम कर ले हमारा ना घर नहीं बनता। ठीक है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। या फिर आपने प्रॉपर्टी कहीं बुक की और या तो वो लिटिगेशन में चला गया, या जो बिल्डर ने आपको कहीं पे चीट कर दिया, तो ठीक है, तो वहां पे मंगल का प्रॉब्लम हो गया। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं। और इसको ठीक करने का सिंपल तरीका है, पहले तो ट्यूसडेज को अपने भाई को यार कुछ मिठाई भेज दो। अच्छा। खिला दो कुछ मीठा। हाँ, ठीक है, वो एक सिंपल तरीका है। भाई के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखिए। ठीक है, और फिर से हम हनुमान जी के ऊपर आ जाते हैं। हनुमान जी की पूजा करो, मंगल ठीक रहेगा। आप कंस्ट्रक्शन वर्कर की का सेवा करो, वहां पे भी मंगल खुश हो रहा है। जी। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल रेमेडीज हैं। रेमेडीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है लाइफ में। ठीक है, उसको लाइफस्टाइल बनाना है। इस लाइफस्टाइल में अगर हम रहेंगे, देखो हमने क्या क्या निकाला, सारे रिलेशंस निकाल लिए। आप सबके साथ रिलेशंस अच्छे बनाकर रखिए, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वाह, 1 से लेकर 9 तक क्या बढ़िया बढ़िया आपको रेमेडीज मिली हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग टैटूज जिनकी बॉडी पे होते हैं बहुत सारे, उनका क्या खराब होता है? This is very interesting and I will not want to go because this is a very personal thing. Lot of children are getting it done. वही तो। और अगर हम ये बोल देंगे ना, तो वो एक जो होता है ना डर के साथ जीना, मैं नहीं चाहूंगी कि बच्चों के दिमाग में डालूं ये डर। डरने वाली बात तो है ना। हाँ, अच्छा है कि ना बनवाएं। हाँ, अच्छा है कि ना बनवाएं, लेकिन बच्चों को फ्री रहने दो।
फ्री रहने बस दो। एक छोटा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ इन लोगों को। जब डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता है ना तो उसका मतलब केतु खराब हो रहा है, और अगर टैटू बनवा रहे तो सोचो क्या खराब हो रहा है। नहीं, अगर सिंपल वे में तो आपने वीनस ही खराब कर लिया। हाँ। इसके अलावा आपने बॉडी में एक कोई चीज डाल दी जो जिसका कलर से भी अगर देखोगे तो वो आपके शरीर के कलर को खराब कर रहा है। बिल्कुल। तो और केतु को आपको पता है सफेद और काला जी। को हम केतु में मानते हैं। जी। चकले वगैरह को भी जी। जब लेते हो तो उसको, तो राहु केतु तो कहीं पे आप अपने खराब कर रहे हो, मतलब हर्डल्स मान लो उसको लाइफ में किसी भी तरीके से। अब दूसरे वे में ये भी अंडरस्टैंड कर लो कि ये लाइफस्टाइल है अब, ठीक है, तो डर नहीं पालो अगर आप चाहते हो तो। और उसके बाद आपको लगता है कि कहीं पे मेरे काम नहीं बन रहे, या मुझे इससे रिलेटेड कोई इश्यूज जो हमने डिस्कस किया अभी पहले वीनस से या फिर राहु केतु से वो आ रहा है, तो राहु केतु को ठीक करो, उसकी रेमेडी कर लो। कई तरीके हैं, राहु केतु शांति जाप होता है, या आप कहीं पे सिद्ध पीठ पे जाकर अपना राहु केतु का पूजा करवा सकते हैं। सिंपल तरीका है कि शिव जी का पूजा करो। शिव जी का जब आप पूजा करते हो तो आपके राहु केतु दोनों ठीक हो जाते हैं, तो उन पे जल डालने का एक, जैसे बताया तो भी डरता है ना राहु तो। शिव जी पे जल चढ़ाएं। जल चढ़ाएं, हाँ जी। वो ये बोलते हैं ना, एक लोटा जल सब चीजों का हल, बस है ना। वो एक हैबिट हो जानी चाहिए हमें। ये सोचकर, फिर से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सोचकर जाओ कि मेरे काम रुक रहे हैं, तो एक आपके लाइफस्टाइल में ही है कि आपको मालूम है कि हम ये जो कर रहे हैं ना, ये हमारे कई सारे अड़चनों को हटा रहा है। जी जी। तो जैसे हमारे इसमें बताया गया है, जब रुद्र अभिषेक करते हैं या नॉर्मली भी आप जब जल या दूध चढ़ाते हैं, मदर का भी हेल्थ आपका ठीक हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, आपके रिलेशंस भी ठीक हो रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, राहु केतु से रिलेटेड कई सारी चीज़ें। तो इसको एक अपने लाइफस्टाइल में एक कर लो। हनुमान जी का पूजा, शिव जी का पूजा, गणेश जी का पूजा, ये एक लाइफस्टाइल में होनी चाहिए ये तो। बस ठीक है, इतना ही था हमारा आज का ये पॉडकास्ट, और बहुत ही ये इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा आज का। बहुत ही मजा आया, और आपने पहली बार पॉडकास्ट किया, ऐसा लग ही नहीं था कि आपने पहली बार किया है। यू स्पीक रियली नाइस। थैंक यू सो मच। मैं बहुत डर रही थी पारस कि मुझे नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करूं, लेकिन आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और मुझे ये खुशी है कि जो नॉलेज मेरे पास है, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो क्यों है जी, कि फिर उसके ऊपर बात करने में मजा आ रहा है। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट करेंगे, हमको बात करनी है वास्तु के बारे में। ओह वंडरफुल। मतलब पूरी डिटेल्ड वास्तु, कि लोगों को ये भी समझाएंगे कि घर पे कहाँ खड़े हो और कहाँ से आपको कंपास चेक करना है कि कहाँ है आपका। चलो, आई विल लुक फॉरवर्ड, क्योंकि मेरा ना फर्स्ट, जो इसको बोलते हैं ना फर्स्ट लव, हाँ, वो वास्तु है। अरे वाह वाह, मुझको वास्तु अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है यहाँ पे। हाँ। मुझे वास्तु करना है किसी बढ़िया वाला एकदम। तो मैं अब आपके पास आऊंगी अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में वास्तु। यस, तो बहुत जल्दी हम वास्तु वाला पॉडकास्ट भी करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के मैसेज करो कि वास्तु के बारे में जानना है, तो ही मैं बुलाऊंगा फिर, ठीक है। क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करने का किसी का भी। इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर है, मजाक छोड़िए कोई यार। तो बस ठीक है, इतना ही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।